Hello everyone, welcome back to my channel फैन वांगसन एंड सैनवांग। सो गाइस, हम अपनी स्टोरी ये मैं कहाँ फंस गया का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। ओके, सो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी अपने हॉस्पिटल का ड्यूटी पूरा करके वो वापस घर चला गया था। अब हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। मॉर्निंग में वांग जी दोबारा रेडी होता है और वो रेडी होकर के आ जाता है वापस हॉस्पिटल। अपने फैमिली मेम्बर को वो बिल्कुल भी नहीं बताता है कि उस हॉस्पिटल में वो करता क्या है, बस उसने ये बताया कि वो लोगों का सेवा करता है, बस पेशेंट का। ओके, तो वांग जी अपने हॉस्पिटल में पहुंचा, फिर से वही रूटीन, ड्रेस को चेंज किया, रूम में जाने से पहले एक मेडिसिन खाई, फिर उसके बाद वो रूम के अंदर एंटर किया। आज कुछ अलग था। क्या अलग था? वो थोड़ी देर बाद एक्चुअली उस हॉस्पिटल में एक शोर होने लगी। करीब सुबह के 10 बज रहे थे। उस टाइम पर ही हॉस्पिटल में शोर होने लगा। एक पेशेंट ने दूसरे पेशेंट से कहा, अरे तुमने उसे देखा है? वो कितना ज़्यादा खूबसूरत है, हाय कितना ज़्यादा प्रिटी ओमेगा है वो। काश में एक अल्फा रहता तो मैं पक्का उसको अपना ओमेगा बनाता। तो दूसरा जो फीमेल ओमेगा रहती है ना, वो एक मेल ओमेगा था। तो दूसरी फीमेल ओमेगा बोलती है, सही कहा तुमने, वो सच में बहुत ज़्यादा क्यूट है, एडोरेबल है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, वो सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो वो मेल ओमेगा जो बोलता है कि सही कहा, सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, काश काश मैं एक अल्फा होता, कितना ज़्यादा प्रिटी है ये। और फिर से आ रहा है वो, ओ माय गॉड, मेरा दिल धक 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 कर रहा है। हाय, मैं क्या करूँ? क्या मैं ठीक दिख रहा हूँ ना? जरा बता बता बता, मैं ठीक दिख रहा हूँ कि नहीं? वो फीमेल ओमेगा जो रहती है ना, उसको अजीब नज़रों से देखते होते, ऐसे अपने बालों को, कपड़े को सही कर रहे हो जैसे लग रहा है तुम किसी सेलिब्रिटी, मतलब कोई सेलिब्रिटी हो और तुम्हारे सामने तुम्हारा आइडल आ रहा है तुम्हारे अपने लिए रिश्ता लेकर के। तो वो ना ओमेगा ना मुंह बनाने लगता है और फिर वो फीमेल ओमेगा बोलती है, वैसे भी वो भी एक ओमेगा है, तुम भी एक ओमेगा हो, तो इस सपने का तुम दूर से देखो, ठीक है, पास मत देखो। तो बेचारा वो मेल ओमेगा वो एक शाय करता है। उसके बाद वो बोलता है, तुमसे बोलना ही बेकार है, हटो, ऐसा बोल के वो उस तरफ डोर की तरफ देखने लगता है। और ये सारी जो बातें है ना, वो हमारा लैन वांग जी गौर से सुन रहा था, क्योंकि उसी के बगल में दो लोग बैठे हुए थे, मतलब जो उसके पेशेंट का बेड है उसके बगल वाले पेशेंट बात कर रहे थे आपस में। तो वांग जी ये सब सुनता है, बट फिर वो कुछ गौर नहीं करता है कि तभी थोड़ी देर बाद ही स्टार्ट हो गया, अरे वो आ गए, देखो देखो देखो, वो आ गए, ओ माय गॉड, आज कितने ज़्यादा वो क्यूट लग रहे हैं, कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल है, हाय मेरा दिल, मतलब सब लोग उसको घूरने लगता है। और उस तरफ से एक ओमेगा, जो कि उसके अगल बगल कुछ डॉक्टर्स हैं, साथ ही साथ कुछ ओमेगा वो नर्स हैं, जो कि उसके साथ ही आ रहे हैं। उसके साथ एक क्या उसको बोलते हैं, एक बेड जो जिसमें चक्का लगा रहता है, बेड हॉस्पिटल में जो रहता है, उसका क्या नाम रहता है मैं भूल गई हूँ, ट्रॉली वोली, हाँ ट्रॉली नाम रहता है शायद, हाँ। तो उसको भी लेके आ रहे हैं। तो इस तरफ मतलब वो जो ओमेगा रहता है ना, वो हर एक डॉक्टर से, मतलब हर एक पेशेंट से बात करते आ रहा था कि आप ठीक हो कि नहीं ठीक हो, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना हो रहा है यहाँ पे, सारे पेशेंट से वो पूछते हुए आ रहा था। तभी एक पेशेंट ने कहा, डॉक्टर भूषण आप आ गए हैं। तो जो ओमेगा रहता है वो उस तरफ मुड़ के देखता है और एक बड़ी सी स्माइल करता है, बोलता है, यस डियर मैं आ गया। ये है, ये कोई और नहीं, हमारे क्यूट से वी वुशियान है, ओमेगा वी वुशियान, जिसकी एज 25 है। और ये वेक कॉर्पोरेशन के ओमेगा सन है, जो कि इकलौते हैं बेचारे, इसीलिए
इनकी फैमिली ये चाहे कुछ भी करे मना नहीं करते, पर हाँ गलत चीज़ में ये साथ नहीं देते। भलाई जब कोई अच्छा काम के लिए इसका मतलब वे फैमिली का बेटा देखते हैं ना कि मतलब उसका बेटा कुछ अच्छा चीज़ के लिए सोच रहे हैं, तब वो लोग शांति से उस चीज़ के लिए मान जाते हैं। अब हम स्टोरी पे आते हैं। वो श्याम जो कि उस पेशेंट के पास जाता है, उससे भी हालचाल पूछता है। फिर सबसे वो पूछने के बाद वो आता है एक तरफ, उसी बेड की तरफ जहाँ पे लानवांग जी खड़ा था। और लानवांग जी जो कि थोड़ी देर पहले अपनी मतलब जब वो ओमेगा बोला था ना डॉक्टर वुशियान आप आ गए, तभी वांग जी उस तरफ मुड़ा था। और उस ओमेगा को देख के वो एकदम स्टिप, एकदम एक स्टेचू बन के एक ही तरह खड़ा हो गया था, एकदम सीधा खड़ा हो गया था। उसकी आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो गई थी और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। और इस तरफ वो ओमेगा जब उसकी नज़र लानवांग जी के ऊपर पड़ी, यानी कि हमारे विंग की नज़र लानवांग जी के ऊपर पड़ी, तो उसकी आंखें एकदम फटी की फटी रहती और मुंह हाँ करके खुल गया, एकदम पूरा वो भी सॉफ्ट हो जाता है। तभी विंग के मन में एक आवाज़ आई, माई अल्फा। इस तरफ लानवांग जी के मन में एक आवाज़ आया, माई ओमेगा। और इस टाइम पे ये दोनों समझ जाते कि ये दोनों फिटेड मेट है, ये दोनों मेट है। और ये जानते ही विंग एकदम शॉक था कि ये उसका अल्फा है। फिर उसका ध्यान जाता है उसकी बॉडी की तरफ, क्योंकि वांग जी शर्टलेस था, इसीलिए जब विंग उसके बॉडी को देखता है ना, वो और भी ज़्यादा उसकी आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो जाती है। वो पहले उसके चेहरे को देखता है, फिर उसकी बॉडी को देखता है, फिर वो एक गल्प करता है और फिर उसके मन में एक वॉइस कहता है, ये क्या, उसके उसके अल्फा की बॉडी को सब लोग देख रहे हैं। ऐसा बोलकर वो अपनी नज़र इधर उधर करता है और फिर अपने अल्फा की तरफ देखता है, वो लानवांग जी की तरफ देखता है। उसके बाद विंग एकदम स्टिप हो गया था कि उसका अल्फा सिर्फ उसका है। वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गया था अचानक से ही कि उसका अल्फा सिर्फ उसका है और वो उसकी बॉडी भी उसकी ही है, सिर्फ उसके अल्फा की बॉडी सब लोग देख रही है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो सिर्फ उसका अल्फा है। ओह नो, सब क्या हो रहा है। तभी पीछे से एक वॉइस आता है, डॉक्टर वुशियान, ऐसा बोल के उसके कंधे पे कोई हाथ रखता है, तो वो अपने मतलब होश में आ जाता है, जैसे किसी सपने की दुनिया से वो बाहर आया हो। फिर वो बगल में देखता है और बोलता है हाँ, तो वो कोई और नहीं वेंचिंग थी। तो वेंचिंग बोलती है डॉक्टर वुशियान आप कहाँ खोए हैं। तो जो वीन रहता है ना, वो फिर से वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है कहीं नहीं। वो फिर खुद को शांत करता है और फिर अपने मन में कहता है इस मैटर को मैं थोड़ा कुछ टाइम बाद संभालूंगा। ऐसा बोल के वो उस बेड पे जो पेशेंट लेटी हुई थी उसके पास जाता है। उसका तबीयत के बारे में पूछता है, उसको कैसा फील हो रहा है, कैसा नहीं फील हो रहा है, ये सब के बारे में पूछता है। उसके बाद वो बोलता है कि तो चले खतरों से खेलने। तो वो पेशेंट भी एक स्माइल करती है और बोलती है ठीक है चलते हैं खतरों के खिलाड़ी बनने, ओके। तो वुशियान भी स्माइल कर देता है। इस पेशेंट का आज जो लीवर होता है ना, उसका ऑपरेशन था, तो इसीलिए वुशियान उसको ले करके उसी स्टिचेस पे बैठाता है, मतलब लिटा देता है। उसके बाद उसको ले करके चला जाता है ऑपरेशन थिएटर के तरफ। लेकिन वो जाने से पहले एक बार उस अल्फा लानवांग जी की तरफ देखता है और उसको आंखों से कुछ इशारा करता है। तो लानवांग जी आई थिंक उस इशारे को समझ गया था, इसलिए वो भी अपने आंखों से कुछ इशारा करता है और फिर विंग उस ओमेगा को लेकर के चला जाता है। 2 घंटा तक ऑपरेशन रूम में विंग उस पेशेंट का ऑपरेशन करता है और उस ऑपरेशन रूम के बाहर ही लानवांग जी के साथ साथ उस ओमेगा के पेरेंट्स भी खड़े थे। और
इस टाइम पे लान वांगजी ने अपना मतलब जो शर्ट है ना वो पहन लिया था, क्योंकि पेरेंट्स के सामने कोई भी अल्फ़ा अब शर्टलेस नहीं घूमता है। सिर्फ वो ओमेगास को कंफर्ट करने के लिए वो सब इसी तरह घूमते हैं, सिर्फ उन लोग के मस्ती के लिए। ऐसे ही नहीं कि मतलब हर वक्त शर्ट खुला करके रहें। तो वांगजी पहन लिया था और वो ना देख रहा था कि मतलब कब ये इसका गेट खोले। उसके बाद 2 घंटे बाद उस रूम का गेट खुलता है। उस रूम का गेट खोलते ही वुशियान बाहर निकलता है, अपने फेस से मास्क को उतारता है और बगल में जा कर के हैंड को वॉश करने लगता है। तभी उसकी पूरी फैमिली उसके पास आती है और बोलते कि डॉक्टर वुशियान क्या हुआ मेरी बेटी। तो जो वुशियान रहता है ना वो बोलता है डोंट वरी, आपकी बेटी, आपकी ओमेगा बेटी बिल्कुल सेफ़ है, वो अब खतरे से बाहर है, उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। अब आप लोग मिठाई खाइए, ऐसा बोल के वो स्माइल करने लगता है। और उसकी फैमिली, पूरी फैमिली उसकी, उस ओमेगा की पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और विंग, उसके फेस पे एक सुकून था। फिर उसकी नज़र जाती है लान वांगजी के पास, मतलब उसके चेहरे पे, और लान वांगजी जो कि उसी को घूर रहा था। उसके बाद वुशियान ना उसको कुछ इशारा करता है और फिर वो एक तरफ जाने लगता है और वांगजी भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। अब वुशियान अपने केबिन में आ जाता है और लान वांगजी भी उसके पीछे पीछे उस केबिन में एंटर करता है। डोर अब बंद होता है और अब दिखाते लान वांगजी और वुशियान को एक दूसरे के सामने बैठे हुए। वुशियान बोलता है तुम कुछ नहीं बोल पाता है। विंग इसके आगे कुछ नहीं बोल पाता है। और इस तरफ वांगजी, वो बोलता है मेट हूँ, मेट है हम दोनों एक दूसरे के। फिर विंग समझ जाता है कि इसे भी समझ में आ गया है। फिर वो एक गहरी सांस लेता है और बोलते अल्फा। फिर वांगजी इस तरफ से बोलते ओमेगा। ये दोनों अपने रियल वॉइस में बोलते हैं। विंग ने ओमेगा वॉइस में बोला था अल्फ़ा और वांगजी ने अल्फ़ा वॉइस में बोला था ओमेगा। ओके गाइस, तो अब विंग खुद को कंट्रोल करता है और बोलता है तो तुम्हारा नाम क्या है। तो वांगजी बोलता है मेरा नाम लान वांगजी है। तो विंग बोलता है अच्छा लान वांगजी, तुम वो शाओ शिनचेन, आई थिंक उसके मेट के फ्रेंड हो ना, वो उसका क्या नाम है, सुयांग के फ्रेंड हो ना। तो वांगजी हाँ मैं सर हिलाता है और बोलता है मैं उसका ही दोस्त हूँ। तो विंग बोलते ओह। फिर विंग बोलता है ओह नो, ये तो मुझे मिल गया, मतलब मेरा मेट मुझे मिल गया। ओह माय गॉड, मेरे पेट में बटरफ्लाई उड़ रहे। ये सब ना वो अपने मन में बोल रहा था। उसके फेस पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था, वो सिर्फ अपने मन में इतना ज़्यादा कूद रहा था, उछल रहा था ना। फिर वो करता है और उसके बाद वो बोलता है ओके तो मेरे मेट हो। ओके, तो वांगजी भी मतलब थोड़ा सा नर्वस हो रहा था। फिर उसके बाद वांगजी से पूछता है विंग कुछ सवाल, जैसे कि उसकी फैमिली कहाँ रहती है, वो किस फैमिली से बिलोव करता है। और तब पता चलता है विंग को कि वांगजी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोव करता है और उसके मदर फादर की डेथ हो चुकी है और उसके अंकल और उसके बड़े भाई उसके साथ रहते हैं। तो विंग हाँ मैं सही लाता है और बोलता है यानी कि मेरा मेट ओके। फिर वो पूछते तो तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड। तो वांगजी बोलता है बिल्कुल नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। और तुम्हारा। तो विंग बोलता है बिल्कुल भी नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, वैसे सच्ची आई प्रॉमिस मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, तो तुम मेरे पहले रहोगे। तो वांगजी सुन के शॉक्ड, डायरेक्टली कौन पूछता है बॉयफ्रेंड के लिए। तो वांगजी उसको कंफ्यूज नज़र से देखता है। फिर विंग बोलता है आई मीन
देखो हम दोनों ऑलरेडी मेट हैं, तो अब हमें डेट तो करना स्टार्ट करना चाहिए ना। तो फिर वांग जी बोलते हैं पर तुम कुछ भूल रहे हो। तो विंग बोलते हैं कि क्या मतलब। तो वांग जी बोलते हैं तुम भूल रहे हो कि तुम कौन हो, तुम्हारी फैमिली इस चीज़ के लिए नहीं मानेगी। तो जो वुशन रहता है वो बोलता है तुम मेरे फैमिली की चिंता मत करो, और हाँ अब से हम डेट कर रहे हैं, ठीक है। तो वांग जी बोलते हैं इस तरह। फिर उसके बाद वो अपने आसपास देखता है और फिर बोलता है अगर मैं अपने मेट के लिए इतना ज़्यादा बोरिंग रहूँगा तो ये ठीक नहीं रहेगा। ये मेरा मेट है तो मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। फिर वो अगल बगल देखता है तो वहाँ पे ना एक गुलदस्ता था, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। वहाँ पे रेड रोजेस थे। तो ना वांग जी वहाँ पे जाता है, उसमें से एक रोज़ उठाता है और विंग के पास आता है और घुटने पे बैठ जाता है। एक घुटने पे बैठ के उसे प्रपोज करता है। वी वोशियान, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? क्या तुम मेरे ओमेगा पार्टनर बनोगे? तो वोशियान जो कि स्माइल करता है बोलता है विंग, तुम मुझे विंग बुलाओगे, और हाँ मैं तुम्हें अपना अल्फा स्वीकार करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ तुम्हें। तो वांग जी एक स्माइल करते हैं बहुत छोटी सी, जो कि वांग जी की नज़रों में थी। विंग के नज़रों में वो सिर्फ कोल्ड फेस था। फिर विंग थोड़ा सा मतलब नोटिस करता है उसके लिप्स को कि जो कि हल्का सा मूव हुआ था। फिर उसके बाद विंग ना उसके हाथ से उस रोज़ को ले लेता है और फिर बोलता है तो हम डेट पे कब चलेंगे? तो वांग जी कंफ्यूज और बोलता है डेट पे। तो विंग पूछता है क्या तुम मुझे डेट पे नहीं लेके जाओगे? तो वांग जी बोलता है डेट इतनी जल्दी? तो विंग बोलता है तो क्या तुम चाहते हो कि क्या तुम मुझे यूज़ करके छोड़ दोगे? तो वांग जी बोलते है ऐसा बिल्कुल नहीं है विंग, तो तुम गलत सोच रहे हो, और हाँ तो तुम मुझे लानसान बुला सकते हो। तो विंग बहुत स्माइल करने लगता है, बोलता है ओके लानसान। विंग के मुंह से अपना बर्थ नेम सुन के वांग जी को इतना सुकून मिल रहा था ना कि क्या ही बोले। फिर उसके बाद वांग जी बोलता है हमें लगता है कि इस बारे में अभी किसी को नहीं बताना ही ठीक होगा। तो विंग पूछता है क्यों? मैं तो चाहता हूँ पूरी दुनिया को पता चले कि मुझे मेरा मेट मिल गया, अब मैं उसके साथ शादी करूँगा, उसके साथ रहूँगा, उसके साथ एक घर पे रहूँगा, उसके साथ ढेर सारे बच्चे मतलब बेबीज बर्थ दूंगा। ये सुनते ही वांग जी का मुंह जैसे खुला का खुला, कौन ओमेगा ऐसे बोलते हैं डायरेक्टली मुंह पे। फिर विंग ना बोलते है देखो तुम एक बात कान खोल के सुन लो, मेरे साथ रहना है तुम्हें तो तुम्हें ये सब झेलना ही पड़ेगा, मुझे झेलना पड़ेगा, मेरे हर एक नखरों को उठाना पड़ेगा। हाँ मुझे पता है मैं तुमसे ज़्यादा डिमांड नहीं करूँगा, बट तुम मेरे नखरों को तो उठा ही सकते हो। बट विंग तुम जानते हो ना कि मैं किस फैमिली से बिलोंग करता हूँ और तुम किस फैमिली से बिलोंग करते हो, और हम दोनों का ऐसे मतलब क्या ये ठीक होगा? तो विंग बोलता है एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, मेरी फैमिली मुझसे बहुत प्यार करती है और तुम मेरे मेट हो, समझ में आया? और मेरे मेट को भला मेरे से कौन जुदा कर सकता है? वैसे ही मैं बहुत सारा, मैं तुम्हें पता भी है ओमेगास को हीट में कितने पेन होते हैं, और तुम हो जो कि मुझे इतना लेट मिले। तुम्हें क्या पता कि हम ओमेगास को कितना पेन को उठाना पड़ता है, इतना दर्द होता है जब उनके मेट्स, उनके अल्फाज उनके साथ नहीं होते। तुम्हें तो कोई पता ही नहीं, तुम लोग तो अपनी मेडिसिन खा के वो हो जाते हो शांत, पर हम ओमेगास मेडिसिन खा के भी शांत नहीं हो पाते हैं। हमें तो अपना अल्फा चाहिए ही होता है ना। तो मुझे नहीं कुछ पता, मुझे अब तुमसे शादी करना है, और एक बात सुन लो, मुझे जल्द से जल्द तुमसे शादी करना है क्योंकि नेक्स्ट मंथ ही मेरा हीट आने वाला है, समझ में आया? तो वांग जी एकदम सब ये क्या शादी का प्रपोजल था? वांग जी अपने मन में सोचा था। फिर वांग जी बोलता विंग मेरी बात को समझो, तुम्हारी फैमिली और मेरी फैमिली में ज़मीन आसमान की फ़र्क है।
हम दोनों कैसे एक हो सकते हैं? तुम ज़रा सोचो तो सही अपने तरफ से। तो विंग बोलता है, लान वांग जी, मैंने जो बोल दिया सो बोल दिया, अब मुझे कुछ नहीं पता। अब तुम जाओ अपना काम करो, जाओ यहाँ से। और हाँ, इस शर्ट को खोलना मत, समझ में आया? मैं बहुत पॉजिटिव इंसान हूँ और मैं नहीं चाहता मेरा मेट की बॉडी को और भी कोई देखे। तो वांग जी और शॉक। फिर विंग बोलता है, अब चलो जाओ, निकलो निकलो यहाँ से, और मुझे कुछ नहीं सुनना। ऐसा बोल के विंग मुँह फेर लेता है। उसके बाद लानजन कुछ नहीं बोलता है और वो मुड़ के बाहर चला जाता है। बाहर आता है, बाहर आने के बाद वो उसी रूम में चला जाता है जहाँ पे मतलब उसे जॉब करना, मतलब टेक केयर करना था सारे पेशेंट की। वहाँ पे चला जाता है और वो शर्ट पहना हुआ ही वहाँ पे एंटर करता है। सब लोग देख के शॉक हो जाते हैं और सब अल्फाज पूछते कि तुमने इसे उतारा क्यों नहीं? तो वहाँ जी बोलता है, डॉक्टर वुशियान ने कहा था कि मैं इसे पहने रखूं। तो सब बोलते, अरे ये क्या हो गया? क्या सूरज किसी और दिशा से आ गया क्या? क्या पश्चिम दिशा से सूरज उग गया क्या, जो डॉक्टर वुशियान ने ये कह दिया कि एक अल्फा शर्ट पहन ले, तो क्या हम सब भी पहन सकते हैं? वेन चाओ ने पूछा। तो वांग जी बोलता है, मुझे नहीं पता, जाओ तुम पूछ लो। ऐसा बोल के वो अपना काम करने लगता है। और वांग जी इस टाइम ना थोड़ा सा माइंड से वो था कि मतलब क्या होगा, कैसे होगा। माना कि वो दोनों मीट है तो क्या हुआ, बट उन दोनों की फैमिलीज में डिफरेंस है। उन दोनों की फैमिलीज और उन दोनों का स्टेटस बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, पता नहीं क्या होगा। सो गाइस, आज का पार्ट हम यहीं तक रखते हैं। अब हम आगे देखते हैं विंग क्या करेगा। क्या वांग जी के साथ सच में मतलब एक मंथ के अंदर ही शादी कर लेगा, या फिर वांग जी की बैंड बजाएगा? कुछ तो करेगा, विंग के माइंड में कुछ तो खुरापाती चल रहा है। एनीवेज, हम ये सब नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अगर आपको अभी तक का ये वीडियोस, ये पार्ट, ये स्टोरी आपको पसंद आ रहा है तो आप वीडियोस को लाइक कीजिए और हाँ, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। ओके, कमेंट बहुत कम आता है मुझे, तो आप लोग को पता है मुझे कमेंट्स पढ़ना बहुत पसंद है आप लोगों का। और जब आप लोग का बहुत प्यारा प्यारा एक हार्ट भी आ जाता है ना, तो भी मुझे बहुत खुशी होता है। तो चलो, आज सभी लोग विंग और वांग जी के लिए 2 हार्ट, यानी कि विंग के लिए रेड और वांग जी के लिए वाइट, ये 2 हार्ट कमेंट में ज़रूर आना चाहिए। ओके गाइस, तो बाय बाय गाइस, हम कल मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ। ओके, सो बाय बाय गाइस।